हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेज ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीट 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मंडे से एक नए फ्रेश टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमने इस क्लास के क्वेश्चन कर चुके हैं हम सीट के, तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, देखिए 11 में कहा गया है, हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ़ द रेशो ऑफ सेलेक्टेड टू नॉन सेलेक्टेड वाज 19:17। इफ़ 1200 लेस अप्लाइड एंड 800 लेस सेलेक्टेड देन द रेशो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 1:1। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितने नौकरी में आवेदक ने आवेदन किया था यदि चयनित अनुपात अचयनित अनुपात से 19:17 है, यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 1:1 हो जाता। ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, जो आवेदक होते हैं वो आवेदक क्या होते हैं, किसी भी नौकरी के लिए आवेदक जो होते हैं वो होते हैं टोटल होंगे सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के। यानी कि अगर हम सेलेक्टेड लेते हैं और नॉन सेलेक्टेड अगर हम लेते हैं, नॉन सेलेक्टेड लिख देता हूँ एन से, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड टोटल मिला के क्या हो जाते हैं, आवेदक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें कहा गया है कि इसमें पूछा गया कितने नौकरी में आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी कि ये आवेदकों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई है कि चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, 19:17 है। यानी कि सेलेक्टेड 19:17 है सेलेक्टेड का नॉन सेलेक्टेड से, ये गिवन है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी है। वो कंडीशन क्या दी है दोस्तों, इसमें कंडीशन दी गई है कि अगर 1200 आवेदन कम होते, आवेदक ही 1200 कम होते और 800 कम चुने जाते। दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं आवेदक ये टोटल आवेदक हैं, तो टोटल में से अगर 1200 कम होते और 800 कम चुने जाते, अगर ये दोस्तों 19:17 है तो हम ये मान सकते हैं कि ये 19x रहे होंगे और ये 17x रहे होंगे। ठीक है, ये इनकी जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो दोस्तों, अब आप बताइए, जो क्या पूछा गया है, ये कहा गया है 800 कम चुने गए होते, यानी कि 19x में से अब 800 कम चुने गए होते। तो दोस्तों, आवेदक तो 1200 कम ने आवेदन तो 1200 कम लोगों ने किया, लेकिन 800 कम यहाँ चुने गए, तो बाकी के 400 कहाँ से कम होंगे दोस्तों। अब एक बात बताइए, जब सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड हैं तो नॉन सेलेक्टेड में से भी तो कम होंगे ना 400, तभी तो टोटल 1200 कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 400 कम करना पड़ेगा, तभी तो टोटल देखिए 800 यहाँ से कम होंगे, 400 यहाँ से कम होंगे, तब जाके टोटल 1200 यहाँ से कम हो पाएंगे। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जो इनका अनुपात है वो 1:1 हो जाता है, यानी कि सेलेक्टेड का और नॉन सेलेक्टेड का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। और 1:1 होने का मतलब समझते हो दोस्तों, 1:1 होने का मतलब होता है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, या तो आप इनको बराबर यहीं लिख लीजिए या आप बटे में करके 1:1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। तो ये इनका क्या है, अब ये जो है 1:1 के रेशो में है। अब यहाँ से बस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये है 1:1 के रेशो में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए, अदरवाइज़ हमें यहीं से सॉल्व करना है। ठीक है, 19x और ये 17x, इन दोनों का अंतर लिखेंगे क्योंकि ये 17 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा, बड़ी इजी कैलकुलेशन। और ये 400, ये 800 उधर जाके जुड़ेगा, तो 800 और ये -400 तो प्लस के 400 बचेंगे। ठीक है, ये 400 आ गया यहाँ से, और x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 200, 2 से जब इसको काट लेंगे 200 आ जाएगा। तो दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ से 200 आ गई है। अब हमसे पूछा गया है टोटल आवेदक। तो दोस्तों, शुरुआत में टोटल आवेदक थे 19x और ये 17x। ठीक है, इतने थे। तो दोस्तों, कुल आवेदक मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुल आवेदक जो हैं वो हैं 19 + 17, ये थे ना 19 + 17x। ठीक है, तो 19 + 17 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे, 36x। ठीक है, 36x की वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों 36 और x की वैल्यू है कितनी, 200, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 दूनी होता है 72, और 2 जीरो लगा देंगे तो 7200 आ जाएगा आंसर हमारा। तो आप देख सकते हैं 7200, ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा और आसान भी क्वेश्चन है, बाकी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। ओके दोस्तों, समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सोहन ओपनड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 10 रुपी इन द रेशो ऑफ, देखिए दोस्तों इसमें 5 रुपी भी होगा यहाँ, हाँ 5 रुपी भी है इसमें, यहाँ ऐड कर लेना, मैं लिख देता हूँ 5 रुपी भी है इसमें। ओके दोस्तों, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें ₹5 एंड 10 इन द रेशो ऑफ 10, 5, 2 एंड 1। इफ़ देयर आर 72 कॉइन्स इन ऑल देन हाउ मच मनी इन रुपीज़ वाज देयर इन द पिगी बैंक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कॉइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों ही टाइप के मैं आपको करा देता हूँ। देखिए सोहन अपनी गुल्लक खोलता है और उसमें उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के मिलते हैं, और किस अनुपात में मिलते हैं? 10, 5, 2 और 1 के अनुपात में मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि उसे जो सिक्के मिले हैं वो 1 रुपये के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के और 10 रुपये के, ये सिक्के मिले हैं। ठीक है, और मूल्य वर्ग के सिक्के का जो अनुपात है, यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 1 रुपये के 10 हैं, ये 2 रुपये के 5 हैं, और 5 रुपये के 2 हैं, और 10 रुपये के 1 हैं। इस तरह से उन्हें सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों अब यदि कुल 72 सिक्के हैं उसके पास, दोस्तों कुल कितने सिक्के हैं? 72 सिक्के हैं, तो गुल्लक में राशि हमें बतानी है। तो अगर कुल 72 सिक्के हैं तो आप ये समझिए, देखिए दोस्तों यहाँ से हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप यहीं डायरेक्ट जो संख्या है 10, 5, 15, 2, 17, 18, 18 चौक 72 होते हैं, तो टोटल 4 की गुना करनी पड़ेगी, सब में 4 4 की गुना करिए। या फिर आप सबको पहले एक बार मूल्य निकालिए इनका। देखिए दोस्तों अगर 1 रुपये के हमारे पास 10 सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? तो टोटल रुपये हो जाएंगे हमारे पास 10 एकम 10, 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये रुपये लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ 10 रुपये हो गए। और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो जाएंगे, 10 रुपये का 1 सिक्का है तो 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल जो रुपये बने हैं यहाँ से, वो रुपये बने हैं कितने? 10, 20, 30 और 40, 40 रुपये बने हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल रुपये बने हैं अभी 40 रुपये। लेकिन आप एक बात समझिए, जो मूल्य वर्ग है वो यहाँ से तो टोटल 18 आ रहा है, संख्या जो है 18 है, संख्या जो सिक्कों की संख्या है वो 18 है, लेकिन एक्चुअल जो रियल सिक्कों की संख्या है वो 72 है। तो कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है दोस्तों? 18 चौक 72, 4 गुना है, यानी कि 18 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 72 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 18 चौक 72, 4 हो जाएगी। तो इस 4 की ही इसमें आपको गुना कर देनी है। ठीक है दोस्तों, 40 में 4 की गुना कर देनी है, तो आपको जो रुपये होंगे वो मिल जाएंगे, टोटल रुपये। तो दोस्तों ये 4 गुना है, तो रुपये भी अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे, टोटल जो वैल्यू होगी तो 4 चौक 16, 160 रुपये हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करेंगे तो आसान हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा इधर से करेंगे कि यहाँ से 1 पार्ट की वैल्यू 4 रुपये है, ठीक है, तो 1 रुपये के 40 सिक्के तो यहाँ 40 लिखेंगे। ठीक है, 40 किस में गुना करेंगे तो यहाँ 40 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें कितना करेंगे दोस्तों? इसमें करेंगे 4 पंजे 20, 20 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपये के, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ भी 40 रुपये आएगा। इसी तरह 40, 40, 40, 40 सब जगह अलग अलग आएगा, तो वहाँ आपको 40, 40 जोड़ के 160 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लीजिए आप, जैसी आपकी मर्ज़ी ऐसा करिए, लेकिन इस तरह करेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है ए बैग कंटेंट्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 7, 8 एंड 3 अमाउंटिंग टू ₹87। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। देखिए दोस्तों अब की बार 10 पैसा कॉइन्स मतलब सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, किसी भी सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो एक बैग में 50 पैसे, देखिए दोस्तों 50 पैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25 पैसे, 10 पैसे। ठीक है, ये सारे के सारे पैसे हैं कि सिक्के 7, 8 और 3 के अनुपात में, यानी कि जो सिक्कों की संख्या है उनका अनुपात क्या दिया है? वो दिया है 7:8:3, ये रेशो दिया गया है। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं दोस्तों, लेकिन जो रुपये दिए, जो कुल दिया गया है वो रुपयों में दिया गया है, तो हमें इनको पहले रुपयों में बताना पड़ेगा। तो आप एक बात बताएं दोस्तों कि अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हैं हमारे पास, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे हमारे पास? तो ये हो जाएंगे 50 सत्ते 350, 350 पैसे, या 350 पैसे को हम रुपयों में करेंगे कन्वर्ट तो 3.5 पैसे रुपये आएंगे। यहाँ मैं रुपयों में लिख रहा हूँ तो 3.5। ठीक है, अब 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 200 के 2 रुपये बनेंगे, 200 पैसे के कितने रुपये बनेंगे? 2 रुपये बनेंगे, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, या दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक बार लिख ही देता हूँ कि ये 350 पैसा हो गया। ठीक है, ये 200 पैसा हो गया,
और ये 30 पैसा हो गया। ठीक है, ये पैसे में है, लेकिन जब इनका रुपये बनाएंगे हम तो रुपया कितना बनेगा, इनका रुपया बनेगा 3.5 रुपया, इसका बनेगा 2 रुपया और इसका बनेगा 0.3 रुपया। तो रुपयों में जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 3.5 और 2 5.5 और 5.5 में 0.3 जोड़ेंगे तो 5.8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5.8 पार्ट। लेकिन जो रुपयों में वैल्यू है वो दी गई कितनी है, वो दी गई है 87 रुपये। ठीक है, ये पार्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो 5.8 की वैल्यू इतनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 87/5.8। अब हमें बताना था 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो दोस्तों 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो दोस्तों 10 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है, तो गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87/5.8 गुना 3। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 जाएगी। ठीक है, ये 29 से कटता जाता है, 29 दूनी 58 और 29 तिया होते हैं 87। ठीक है, अब ये देखिए 2 से कट जाएगा 15 और 15 तिया 45। तो दोस्तों 45 सिक्के हैं किसके, 10 के। ये तो 45 सिक्के आ गए। अब यहाँ से किसी का भी पूछ सकता था, अगर वो पूछता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 8 की गुना कर देते। ठीक है, इसमें 8 की गुना करते। अगर पूछता वो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 7 की गुना करते। ठीक है, तो ये 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको करना है, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, सिक्कों वाला। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ए मैन हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 रुपी, 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4। इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज़ 96, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन्स। टोटल अमाउंट आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन तरीका आपका वही रहेगा कि एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो आप लिख लीजिए कि 1 रुपया है, ठीक है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, और इनका जो अनुपात दिया है वो 1/2, 1/3 और 1/4 दिया है। दोस्तों यही गड़बड़ कर दी है इन्होंने, पहले तो हमें अनुपात ही चेंज करना पड़ेगा। ये 1/2 है, ये 1/3 है और ये 1/4 है। तो जब इसका अनुपात हम बनाएंगे और अनुपात को जब हम सही करेंगे तो इनका 2, 3 और 4 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आता है, 12 आता है। इसी तरह आपको अनुपात को ऊपर करना होता है कि एलसीएम है 12 और 12 की ही गुना कर दीजिए सब में। तो दोस्तों जब इसमें आप 12 की गुना करेंगे तो 2 6 12 6 बनेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 4 बनेगा, और दोस्तों यहाँ 12 की करेंगे तो 4 तिया 12 बनेगा, 3 बनेगा। तो दोस्तों ये अनुपात होगा 6:4:3, ये एक्चुअल अनुपात हो गया। अब उसने कहा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं, जो 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो दोस्तों ये जो 4 पार्ट की वैल्यू है वो कितनी दी है, यहाँ 4 पार्ट की वैल्यू 96 दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पार्ट की निकाल सकते हैं और फिर आप निकाल सकते हैं टोटल कितने पार्ट की हमें निकालनी है। तो दोस्तों जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 4 पार्ट की वैल्यू। 4 पार्ट की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ वरना जगह कम बचेगी। 4 पार्ट की वैल्यू 96 दी गई है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 24 है। अभी हम देख लेते हैं उसने पूछा क्या, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये थे। दोस्तों कुल रुपये बताने हैं, तो कुल रुपये बताने के लिए पहले तो रुपयों में बनाना पड़ेगा। 1 रुपये के 6 सिक्के तो 6, ठीक है। 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे दोस्तों, 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, तो दोस्तों कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। नहीं, ठीक है, 2 ही तो बनेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के जोड़िए, 2, क्योंकि 2 50 पैसों में 1 रुपया बनता है। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं हमारे पास, 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे बनाए, तो इसे 0.75 लिखिए। अब ये रुपये हैं सारे के सारे, ये किस में है, रुपयों में है। तो टोटल रुपये कितने बने यहाँ से दोस्तों, टोटल रुपये बने 6 2 8 8.75 रुपये। ठीक है, ये रुपये बने। लेकिन जब एक पार्ट की वैल्यू 24 थी तो हमें इसमें भी तो 24 की गुना करनी पड़ेगी। अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो उसमें भी तो कितने की गुना करनी पड़ेगी, हमें 24 की गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों टोटल जो रुपये आ जाएंगे वो आ जाएंगे कुल रुपये 8.75 इंटू 24। 24 की इसमें गुना करिए दोस्तों। जब इसमें 24 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, 12, ठीक है, 24 दूनी 48, 68, 168, 70, 80, 180 आ जाएगा, 0, 18 और 24 में 48, 24 थी 72, 192, 192 और 8 कितना हो जाएगा, 200, 210।
दोस्तों यहाँ हो जाएगा 210, लेकिन 2 अंक बाद क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 210 आंसर आएगा। 210 आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट होगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये सिक्कों का नहीं है, अलग क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ 2 विलेजेस इज़ 1525 and 2600 respectively. If the ratio of male to female population in the first village is 27:34 and the ratio of male to female population in the second village is 6:7, then what is the ratio of male to female population of these two villages taken together? देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चन को मैं करने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 2 गांवों की जनसंख्या क्रम से 1525 और 2600 है। यदि पहले गांव में पुरुष से महिलाओं की संख्या का अनुपात 27-34 है, दूसरे गांव में पुरुष से महिला की संख्या का अनुपात 6 से 7 है, तो इन 2 गाँवों की पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने की, ये फर्स्ट गांव है और ये सेकंड गांव है। ठीक है, इसमें मेल फीमेल और इसमें भी मेल फीमेल हैं। ठीक है, इसमें टोटल 1525 हैं और इसमें टोटल कितने हैं, 2600 हैं। ओके दोस्तों, ये दिया गया है गिवन डाटा। इसमें जो रेशो है वो 27-34 का है और इसमें जो रेशो है वो 6-7 का है। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है कि टोटल अगर दोनों गाँवों को मिला दें तो दोनों गाँवों को मिला के उनमें कितने मेल और कितने फीमेल होंगे। ठीक है, मेल फीमेल का रेशो पूछा गया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आप अगर करेंगे तो पहले तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक कैसे करेंगे, ये 1525 है, 1525 दोनों गाँवों में है। ठीक, सॉरी, एक गांव के दोनों चीज़ें हैं, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल हमारे हिसाब से टोटल कितने बैठते हैं दोस्तों, अनुपात के हिसाब से 27 और 34 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और कितना बचेगा 7, 54 और 7 हो जाएगा 61। दोस्तों 61 पार्ट बनेगा ये। 61 पार्ट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 61 पार्ट की वैल्यू है 1525। ठीक है, अगर आप एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, 61 पार्ट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 61 पार्ट की वैल्यू 1525 है जब, तो एक पार्ट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी दोस्तों, यहीं काट देता हूँ मैं। 61 से जब आप इसको काटेंगे तो 61 दूनी हो जाएगा कितना, दिया चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 61 दूनी चलेगा और 122 हो जाएगा। 122 में से 30 बचेगा और 5 और 61 पंजे चल जाएगा, यानी कि 25 बार कटेगा दोस्तों। एक पार्ट की वैल्यू 25 है। तो दोस्तों फिर आपको इस गांव के मेल निकालने के लिए 27 पार्ट की और फीमेल निकालने के लिए 34 पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ से मेल निकालेंगे, मेल 27 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 25 गुना 27 करेंगे आप, 27 गुना 25 कर देंगे तो 25 सत्ते दोस्तों कितना होता है 175, 175 का 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 17 बचेगा, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितना होता है दोस्तों 67। 675 मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 34 पार्ट है। ठीक है, 34 पार्ट की वैल्यू जब आप निकालेंगे 34 गुना 25 करेंगे तो 25 चौका 100, 10 25 या 75, 10 85, 850 फीमेल। टोटल करेंगे तो दोस्तों उतना ही आ जाएगा, 5 7 5 12 और 8 6 14 और 1 15, 1500 आ जाएगा, 1525। ठीक है, इसके बाद आप इस गांव के निकालेंगे। इस गांव के जब आप निकालेंगे तो टोटल 6 7 13 हैं। 13 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2600 दी गई है। एक पार्ट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से देखिए 13 दूनी 26, 200 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 200 है। तो मेल कितने हैं, 6 पार्ट, 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगी। और फीमेल कितनी है दोस्तों, फीमेल है 7 पार्ट, 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेल जोड़ देने हैं और फीमेल जोड़ देने हैं। मेल जोड़ेंगे तो मेल आ जाएंगे हमारे 1200 और 675, 12 6 1875 बैठेगा ये। और फीमेल जब आप जोड़ेंगे 1400 और 1408 2250, फीमेल बैठेंगी 2250। फिर इनका आपको अनुपात निकालना है, तो इसको काटिए, 0 नहीं कटेगी, 1 मिनट, इसे काट लीजिए 25 से। 25 सत्ते 175, 12 और 25 पंजे 125। 25 से फिर काटिए तो 25 से कटेगा कितनी बार, 25 निम्मा और 0, फिर कट जाएगा किससे, 15 से। 15 पंजे 75, 15 6 का 90। तो दोस्तों 5:6 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाना है, तो आपको अब इसका सेकंड मेथड समझना है।
सेकंड मेथड में आपको समझना है तो वही चीज़ें हैं जो उसने दी हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। फर्स्ट गांव में 1525 हैं और मेल फीमेल 27, मेल फीमेल कितने हैं 27 और 34 हैं। ठीक है, सेकंड गांव की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड गांव में कितने हैं दोस्तों 2606 2600, तो और मेल फीमेल कितने हैं 6 और 7 हैं। ठीक है, ये दिया गया है। तो दोस्तों अब आप एक काम करिए यहाँ से, क्योंकि हमें इन दोनों रेशो को मर्ज करना है, तो यहाँ टोटल कितना आया था 61 पार्ट आया था। ठीक है, और 61 पार्ट इसका कितना गुना था दोस्तों, इसका 61 पार्ट था इसका 25 गुना। कितना गुना था 25 गुना। ठीक है, तो ये इसका 25 गुना बैठता है। और यहाँ ये कितना 6 7 13 पार्ट, और 13 पार्ट इसका कितना है 200 गुना। कितने गुना है 200 गुना। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखिए ये 25 गुना है, ये 200 गुना है। ठीक है, तो 25 गुना जो है 25 गुना को 200 गुना बनने के लिए इसमें कितने की और गुना करनी पड़ेगी हमें, इसमें 8 की, अगर हम इसमें 8 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 8 बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 25 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें किसकी कमी थी 8 की, तो वो कमी हमें पूरी कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो जो 8 की कमी थी वही आप इसके जो रेशो है, देखिए इसका रेशो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इसका रेशो छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका जो योग है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका योग छोटा दिखाई दे रहा है। तो वो जो 8 की कमी है उस 8 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए। ठीक है दोस्तों, उस 8 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए। जब टोटल के साथ करेंगे तो इसके साथ भी करिए और इसके साथ भी करिए। ठीक है, तो यही जो रेशो निकल के आएगा 6 अट्ठे 48 अनुपात 7 अट्ठे 56, तो ये रेशो होगा इनके मर्ज होने के बाद वाला रेशो। यानी कि मेल अगर इसमें 27 है और तो इसमें मेल कितने होंगे 48 होंगे, इसमें मेल 34 है तो इसमें मेल कितने होंगे 56 होंगे। ठीक है, तो बस अब आपको मेल फीमेल का बताना था अनुपात दोनों विलेज में। तो दोस्तों पहले विलेज में 27 मेल हैं, दूसरे विलेज में 48 मेल हैं। ठीक है, पहले विलेज में 34 फीमेल हैं और दूसरे विलेज में 56 फीमेल हैं। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 है और ये आ जाएगा 75, और यहाँ कितना जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90। दोस्तों 75 90 और 15 से काट सकते हैं, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। तो दोस्तों 5:6 रेशो आएगा अब। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये कितनी आसानी से कर लिया बिना किसी इतनी लंबी कैलकुलेशन के। बस आपको थोड़ा सा तरीका आना चाहिए कि किस तरह आपको करना है। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं ये 25 गुना है, ये 200 गुना है। ठीक है, तो इस 25 को 200 गुना होने में 8 की गुना और लगती है, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो उसी 8 की गुना हमने इसमें कर दी जो कम वाला था रेशो। ठीक है, क्लियर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर इज़ ये वाला 5/6। ये अनुपात है, अनुपात में लिखो या बटे में लिखो एक ही बात होती है। तो 5/6 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आज की सीट जो है ये रेशो प्रोपोर्शन की ये ख़त्म होती है। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ जो है मैं वो दोनों फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ, एक विद सॉल्यूशन होती है और एक विदाउट सॉल्यूशन होती है। पहले आप विदाउट सॉल्यूशन प्रैक्टिस करिए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो विद सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में देखिए और आप कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, और ये आपके रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर टाइम पे रिवीजन करेंगे तो आप फटाफट से इन पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मंडे में मिलेंगे एक नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।